हाय दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे, ठीक है, कि मंदाकिनी क्या है, नक्षत्र क्या है और चक्र राशि क्या कैसे होते हैं, कौन कौन से चक्र राशि होते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो मंदाकिनी मंदाकिनी ठीक है। मंदाकिनी देखिए, मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारे विशेष आकृतियों के रूप में व्यवस्थित हैं। जो मंदाकिनी है वो तारे, ठीक ना, पाए जाने वाले तारे विशेष आकृतियों के रूप में व्यवस्थित है, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? तारामंडल। तारामंडल कहा जाता है, ठीक। इनमें सबसे बड़ा तारामंडल जो होता है, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल जो होता है सेंटारस होता है। तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस होता है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस होता है, जिसमें 94 तारे होते हैं। कितने? 94 तारे होते हैं। 94 तारे। इनमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल में 68 तारे हैं। जो हाइड्रा तारामंडल है, हाइड्रा तारामंडल में कितने हैं? 68 तारे हैं, ठीक। कितने हैं? 68 तारे। ये पूछा जाता है। कुछ प्रमुख अन्य तारामंडल निम्न है। कुछ निम्न है, जैसे मान लीजिए आपका सप्तऋषि मंडल है, सप्तऋषि मंडल, और दूसरा है ओरियन, ओरियन, और अगला है सिग्नस स्वान, सिग्नस स्वान। अगला है सिग्नस स्वान, और अगला है हरक्यूलस, हरक्यूलस। ये भी तारे क्या है? सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सेंटारस तारा है, जिसमें 94 तारे मौजूद हैं, यानी छोटे छोटे तारे। लेकिन इनके बाद के कौन सा है? हाइड्रा तारा है, जिसमें 68 तारे मौजूद हैं, और इनसे छोटे क्या है? सप्तऋषि मंडल है, ओरियन, ओरियन ओरियन है, सिग्नस स्वान है, ठीक ना, हरक्यूलस है। ये सभी क्या है? सब तारे हैं, ठीक। तारे हैं। आदि बहुत तारों के समूह को क्या कहा जाता है? इन सभी तारे के, इनको और अन्य तारों के समूह को, सबको मिला करके क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। जिसको कहते हैं ये नक्षत्र चल रहा है, ठीक ना। जैसे बारिश के समय में जब ग्रीष्म ऋतु आता है, तो उस समय जब चलता है तो बारिश होती है, तो हथिया चढ़ गया, तो हई आ गया, तो हई नक्षत्र है, तो हऊ नक्षत्र है, ठीक ना। तो इन्हीं सबों को मिला करके क्या होता है? नक्षत्र होता है, ठीक। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तारा चक्र राशि क्या होता है। राशि चक्र, इसे मिटा ही दें। राशि चक्र क्या है?
कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक ना, परिक्रमा करने के दौरान 12 तारा समूहों से होकर गुजरती है। कितना? 12 तारा समूहों से होकर गुजरती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है तो 12 तारों से वो होकर के गुजरती है पृथ्वी। कह रहा गुजरती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने इन 12 तारों को, अब देखिए, जिसे राशि कहते हैं, तो जब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, तो सूर्य का चक्कर लगाते दौरान जो 12 तारों से होकर के मुलाकात करते हुए गुजरती है, ठीक ना, उसको हमारे भारतीय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में इन 12 तारों को क्या कहा गया है? राशि कहा गया है। क्या कहा गया है? राशि कहा गया है। ठीक ना, राशि चक्र जून कहा जाता है। राशि चक्र कहा जाता है। इन 12 तारों से जब पृथ्वी होकर के गुजरती है, अब वह 12 तारे कौन कौन से हैं? ठीक ना, 12 तारे कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला जो है वो मेष है, मेष है। दूसरा जो है वृष है। तीसरा कर्क, नहीं सॉरी, तीसरा मिथुन है, मिथुन। और चौथा जो है वो कर्क है, कर्क। पांचवा है सिंह। छठवां है कन्या, यहां लिख देते हैं। सातवां है तुला। और आठवां है वृश्चिक। नौवां है मकर। 10वां है धनु। 11वां है कुंभ। और 12वां लास्ट है मीन। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र में अपने वहां इन 12 तारों को राशि चक्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राशि चक्र। और इन्हीं राशि चक्र से सबका भविष्य बताते हैं लोग कि ये गुण इतने से मिल रहा है, ये उतने से मिल रहा है, इसकी राशि में ये लिखा है, उसके राशि में ये लिखा है। जैसे ठीक ना, मेरा नाम, जैसे मेरा नाम अमित है, तो मेरा नाम अमित मेष में बताया गया है कि पंडित जी बताए हैं कि मेष में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो अक्षर का ABCD का जो लेटर है, अक्षर है, उन्हीं से, ये उन्हीं अक्षरों से ये 12 तारों में समाहित किया गया है कि ये फलाक्षर के व्यक्ति, शोध करके बताया गया है कि फलाक्षर के व्यक्ति, ठीक ना, इस राशि के अंतर्गत आएंगे। और ये जो राशि है, 12 राशियां हैं, ये क्या हैं? सभी तारे हैं। और ये तारे कहाँ पाए जाते हैं? ठीक ना, जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है तो लगाते वक्त 12 तारों से होकर के गुजरती है, और यही 12 तारे हैं। ठीक, और यही 12 तारे। तो आई होप कि अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, इसमें से एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।